हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। तो पिछले सेशन में हमने सीखा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में और आज उसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें दो ट्रायंगल्स की, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें कंप्लीटली, है ना। और वो कब हो सकता है? जब उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हों। इसी के साथ हमने सीखा क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड इफ वी वांट टू प्रूव दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसके 5 क्राइटेरियाज होते हैं। या तो SAS रूल लग जाए, जिसमें कि दो साइड्स और बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए दोनों ट्रायंगल्स का, राइट। या ASA रूल, जिसमें दो एंगल्स और बीच वाला साइड बराबर हो जाए। या फिर AAS, दो एंगल्स प्लस कोई भी और एक साइड बराबर हो जाए, राइट। देन वी हैव SSS रूल, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स दोनों एंगल्स के हमारे बराबर हो जाते हैं। इसके बाद हमने RHS रूल भी देखा, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगता है, जिसमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बराबर हो जाए, हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए और एक कोई भी साइड बराबर हो जाए, तो वो हमारा RHS रूल हो जाता है। दिस वाज इन ब्रीफ द क्राइटेरिया व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस सेशन, एंड टुडे लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दैट। सो द फर्स्ट एग्जांपल सेज दैट इन द फिगर PQ इज इक्वल टू PR और एंगल Q भी एंगल R के बराबर दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है? PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू PRT। ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले लिख लेंगे दैट व्हाट इज गिवन। The given thing is that PQ is equal to PR and angle Q is equal to angle R. What we have to prove? We have to prove that triangle PQS is congruent to triangle PRT. इसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। तो जरा देखिए और बताइए कैसे PQS और PRT ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कौन से साइड्स एंड एंगल्स जो इसमें हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं? चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRT, देखिए क्लियरली मुझे एक बात जो गिवन है दिखाई दे रहा है, दैट PQ इज इक्वल टू PR। तो सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगेन एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये भी हमें गिवन है। साथ ही साथ में ये भी लिखते जाएं कि हाउ यू हैव कम टू दिस कंक्लूजन, ये आपने कैसे लिखा स्टेटमेंट, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि दिस इज गिवन। अब दो चीजें तो आ गई, तीसरी चीज क्या लग रही है, क्या हो सकता है इक्वल दोनों ट्रायंगल्स में? ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमारा एंगल है QPS, जो दूसरे वाले ट्रायंगल में RBT, ये भी तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। दिस इज द सेम एंगल इन बोथ द ट्रायंगल्स, सो यू कैन राइट दैट एंगल QPS इज इक्वल टू RPT, और इसका रीजन आप देंगे कॉमन एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है, राइट। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। क्या लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है? ट्रायंगल PQS is congruent to triangle PRT by which rule? बताइए, दो एंगल्स है और बीच वाला साइड है, तो कौन सा रूल हो गया? by ASA congruency rule, and this is what was to be proved. यही हमें प्रूफ करना था, राइट। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। In the given figure, D and E are points on sides BC of triangle ABC such that BD CE के बराबर दे रखा है और AD AE के बराबर दे रखा है, और आपने शो करना है ABD ट्रायंगल ACE ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे शो करेंगे बताइए, सोचिए जरा, और लिख लेते हैं पहले कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है। सो गिवन इज दैट BD इक्वल टू CE और AD इक्वल टू AE, राइट। और टू प्रूव क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। बताइए जरा कैसे प्रूव करेंगे, सोचिए सोचिए। ये है ट्रायंगल ABD और ये है ट्रायंगल ACE। क्लियरली दो साइड्स तो इक्वल नजर आ रहे हैं हमें,
AD AE के बराबर है और BD CE के बराबर है, दो साइड्स हो गए। अब तीसरा क्या ले सकते हैं हम साइड जिससे कि हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाए? सोचिए जरा, इस ट्राइंगल ADE को देखिए, इन ट्राइंगल ADE क्या AD AE के बराबर है? बिल्कुल है, बिकॉज इट इज गिवन दैट दे आर इक्वल। क्या ये भी इंप्लाई करता है कि ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा? यस, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? इसका रीजन आप लिखेंगे। जब भी आप कोई चीज ऐसी लिखते हैं तो स्टेटमेंट के आगे उसका रीजन लिखना है, और रीजन विल बी दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? ये हम जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर हो गया, पर ये उन दोनों ट्राइंगल्स में तो नहीं आ रहा। दो और एंगल्स मार्क कर लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। अब देखिए जरा, एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ब्रैकेट डालेंगे और इसका रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 की बात करें तो दे आर ऑल्सो 180 डिग्री। सम उनका 180 डिग्री हो गया, क्योंकि वो भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम 1 और 2 मार्क कर दें तो हम ये देख सकते हैं कि 1 + 3 विल बी इक्वल टू 2 + 4। अब यहाँ देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, सेम क्वांटिटीज है, दोनों साइड से हम हटा सकते हैं, और एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर हम प्रूव कर सकते हैं। तो 3 और 4 दोनों बराबर हो गए। आइए आगे देखते हैं। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ABD और ACE की। ठीक है, हमारे पास ये एंगल 1 था, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखिए, हमने पिछली स्क्रीन में देख लिया कि एंगल 3 और 4 को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इन ट्राइंगल ABD, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। एंड ट्राइंगल ACE क्या क्या गिवन है भाई? जल्दी जल्दी बताइए। AD और AE, ब्रैकेट डाल के रीजन लिखना है, गिवन। और क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू CE, दिस इज ऑल्सो गिवन। और हमने एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसके आगे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, राइट? तो हमारी तीन चीजें इक्वल आ गई। क्या अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE? कैसे? कौन सा रूल लगा है इसमें? देखिए, दो साइड्स बराबर कर रहे हैं आप और एक बीच वाला एंगल, तो यानी कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक बात है ना? तो हमने जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने प्रूफ कर दिया। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। Okay, so this is the format in which you will do such questions. Let's move on to the example 3. Example 3 क्या कहता है? The image of object placed at a point A before a plane mirror LM is seen at point B by an observer at D. तो देखिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है A पे, और इमेज बन रही है at point B। ये हमें क्वेश्चन बता रहा। Prove that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो है बराबर। अगर इसको मैं T मार्क कर लूँ तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है BT और TA बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे बताइए? किसी तरीके से अगर हम ये दो ट्राइंगल्स CBT और CAT को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये हो सकता है बाय CPCT। पर CBT और CAT को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। क्या कहता है? साइंस में आप सबने पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस रे जो एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो बराबर होता है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, सो I विल ऑलवेज बी इक्वल टू R। ये हमने पढ़ा है साइंस में, ठीक है? अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो लाइन है AB, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू LM। भाई ये जो इमेज बनती है और जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ होता है उसकी जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है प्लेन मिरर के, राइट?
इसी तरीके से जो CN को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल रे कहते हैं ना साइंस में, तो जो CN होती है वो भी हमारी परपेंडिकुलर होती है LM के, मिरर के परपेंडिकुलर ये भी होती है। अब इन दोनों चीजों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है LM के, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CN। हमने क्यों प्रूव किया AB पैरेलल टू CN? क्योंकि हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स के बारे में जानते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये पैरेलल हो गए तो ध्यान दीजिए कि ये वाला जो एंगल है R और ये वाला जो एंगल है CBT, ये बराबर होंगे या नहीं? सोचिए, बताइए। मैं लिख रही हूँ एंगल CBT इज इक्वल टू R। आपको रीजन बताना है इसका। इसका रीजन है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल। ABCN के पैरेलल है, हम जानते हैं। और ये वाला जो हो गया हमारा BD जो हो गया वो हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल CBT और ये जो एंगल R है ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। यू विल राइट द रीजन इन ब्रैकेट्स, ओके। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, CAT एंगल को देखें और इस एंगल I को देखें, क्या कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे लिखूं CAT इक्वल टू I, क्या ये ठीक होगा? रीजन बताइए। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नजर आ रहे हैं ना। पैरेलल लाइंस तो वही है, AB और CN पैरेलल लाइंस है, और ट्रांसवर्सल हमारा ये हो गया AC ट्रांसवर्सल। इसमें आप ये भी लिखेंगे दैट दे आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AB is parallel to CN and AC is the transversal। ठीक है, अगर हम इसको देखें 1 ले लें, इसको ले लें 2 और इसको ले लें 3, तो 1, 2 और 3 से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई I इक्वल टू R, तो आपको पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। CBT बराबर हो जाएगा CAT के, मतलब हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे तो बहुत सिंपल हो गया। इन ट्राइंगल आप लिखेंगे इन ट्राइंगल CBT एंड CAT। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्या लग रहा है, क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें इक्वल है? इसको हम T मार्क कर देते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले तो CT कॉमन दिखाई दे रहा है, दे आर कॉमन। उसके बाद अभी हमने पिछली स्क्रीन पे प्रूफ करा कि CBT CAT के बराबर है। CBT इज इक्वल टू CAT, प्रूव्ड अबव। और I इज इक्वल टू R, ये भी आप इसका रीजन दे सकते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एक सेट और एक सेट हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। और बताइए, एक अभी भी और रह गया ना हमारा साइड या एंगल इक्वल प्रूफ करना, कौन सा होगा? यस, CTB को देखिए और CTA को देखिए, क्या मेजरमेंट है इनकी? इनकी मेजरमेंट है ईच 90 डिग्री, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर है मिरर के। तो भाई बताइए, क्या हम बोल सकते हैं कि CBT कॉन्ग्रुएंट है CAT के? और अगर है तो बाय विच रूल? क्लियरली दो एंगल्स बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गया, पर वो साइड बीच में नहीं आ रहा एंगल्स के, इसलिए हम लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो आप लिख सकते हैं BT इज इक्वल टू AT बाय CPCT। अब ये CPCT क्या होता है सभी को याद है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो उसके सारे पार्ट्स, यानी कि सारे पार्ट्स कौन से, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो BT इज इक्वल टू AT प्रूव हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो डिस्टेंस पूछ रहा था, इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा मिरर के पीछे और मिरर के आगे वाला डिस्टेंस, वो बराबर होगा। So this is how we do these questions. Now we have this task for you. These are some similar questions based on congruency of triangles. Keep learning, keep practicing these questions, and I will see you in another interesting math session. Till then, you can take care of yourself and very happy learning. Bye.